हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी। मैं हूं मिथिलेश। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्लास 11th हम स्टार्ट किए थे और ये क्लास 11th का एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किए थे और उसमें हम पहला वीडियो लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बताए थे। वो एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन क्या होता है, डाइजेशन में कौन कौन से सिस्टम आते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स की बात किए थे। आज उसी सब को आगे हम लेकर के चलते हैं। जिस तरह से अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है सेम उसी तरह से पढ़ाएंगे। यानी सबसे पहले डाइजेशन में आप देखेंगे अपने माउथ वाले ये हेड वाले रीजन में माउथ की बात करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरह से नीचे बढ़ते जाएंगे और एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा। एकदम इजीली आप पढ़िएगा। देखिए, तो आज की वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे जो माउथ से रिलेटेड कौन कौन से पार्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे, डाइजेशन में माउथ का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ से देखिए, टॉपिक का नाम है माउथ एंड बक्कोफेरिंगल कैविटी। माउथ का मतलब हम बात करें, ये माउथ और माउथ की जो कैविटी होती हैं, वो जो खाली जगह जो होता है यहाँ पे, जहाँ पे चावल दाल वगैरह रहता है, हम लोग खाते हैं जिसके थ्रू, वो खाली जगह जो रहता है उसका नाम देते हैं कैविटी। और वो बक्कल, माउथ के लिए बक्कल नाम देते हैं। और फेरिंगल पार्ट ये हुआ, यानी हम बात करें ये फेरिंजल तो नाम बढ़ गया इसका, बक्कल फेरिंजल, बक्को फेरिंगल कैविटी। तो देखिए, सबसे पहले माउथ की बात करें तो माउथ हम बात करेंगे, जैसे ये हम देखें माउथ, माउथ के लिए आप देखें हॉरिजॉन्टल भी है और ट्रांसवर्स भी है। तो जरा देखिए, यहाँ से कहा जा रहा है माउथ जो होता है हॉरिजॉन्टल एंड ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है, मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जरा देखिए, माउथ के लिए आपको पहला पॉइंट रखना है याद, माउथ कैसा कैविटी होता है, तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है। इस पॉइंट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं, देख भी रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है और ट्रांसवर्स अपर्चर है, यही क्या कहलाया, माउथ यानी बक्कल कैविटी। देन यहाँ से अब देखिएगा ये सराउंड किससे रहता है। माउथ की बात करें, ये वाला माउथ, ये हम बात करें, ये तो पूरा बक्कल कैविटी हो गया और ये अपना माउथ हुआ, देखिए हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स। जैसे देखिए ये वाला, ये जो रीजन हुआ अपना माउथ का, और माउथ जो रहता है सराउंडेड रहता है अपर एंड लोअर लिप से। ये जो माउथ जो ओपनिंग है यही माउथ हुआ और ये सराउंडेड रहता है अपर एंड लोअर लिप से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जाकर के देखिए, ये जो अपना लिप बना रहता है एक स्पेशल टाइप के मसल का बना रहता है, जिसका नाम देते हैं ऑर्बिक्यूलर ऑरिस मसल। ये आपको ध्यान रखना है। जरा देखिए, माउथ के रिगार्डिंग आपको 3 पॉइंट आया। माउथ जो है एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जो हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स ओपन होता है, ये सराउंडेड रहता है अपर एंड लोअर लिप से। देन यहाँ से अपर एंड लोअर लिप एक स्पेशल टाइप के मसल से बने होते हैं, जिसका नाम देते हैं ऑर्बिक्यूलर ऑरिस मसल्स। ये माउथ के रिगार्डिंग में आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। फिर से देखिए, माउथ ओपनिंग कैसा है, ट्रांसवर्स एंड हॉरिजॉन्टल, कोई दिक्कत नहीं है। ये कवर किससे रहता है, सराउंडेड किससे रहता है, अपर एंड लोअर लिप से। देन अपर एंड लोअर लिप एक स्पेशल टाइप के मसल से बने रहते हैं, जिसका नाम देते हैं ऑर्बिक्यूलर मसल नाम देते हैं। क्लियर है क्या? अब चला देखिए, हम बात कर लिए इस माउथ की, हम बात कर लिए। देन यहाँ से अब माउथ के अंदर हम बात करेंगे पार्ट की। तो माउथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। माउथ को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जरा ध्यान से समझेंगे, जैसे आप तंबाकू खाते हैं, जैसे मान लीजिए तंबाकू, ये जो माउथ है पूरा माउथ, माउथ कैविटी की बात करें, ये माउथ में आप देखें चिक और मसूड़े, चिक और मसूड़े के बीच में खाली जगह है जहाँ पे लोग तंबाकू रखते हैं। तंबाकू यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे के भी रखते हैं लोग जो तंबाकू खाते हैं। तो इसका नाम टैबेको चैम्बर दे देंगे। और दूसरा जहाँ पे चावल दाल को हम चबाते हैं, वो 2 कैविटी हुआ। यानी माउथ के अंदर 2 कैविटी होते हैं। माउथ की जो कैविटी होती हैं उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक का नाम देते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल और दूसरे का नाम देते हैं मेन ओरल पार्ट। ओरल का मतलब माउथ होता है, ओरल का मतलब माउथ की बात करते हैं। जरा आप देखें, माउथ की हम बात करें तो मेन का मतलब क्या हुआ, मुख्य भाग, और वेस्टिब्यूल्स का मतलब क्या, एक अलग खाली जगह। तो वेस्टिब्यूल की जहां तक हम बात करें तो वेस्टिब्यूल जो होगा, ये जो अपना चिक और तित के बीच, चिक और मसूड़े के बीच जो जगह रहता है, उसी का नाम क्या देंगे, उसी का नाम देंगे हम बक्कल वेस्टिब्यूल्स। तो देखिए एकदम हम कहेंगे स्पेस बिटवीन द चिक एंड गम। तो देखें द स्पेस बिटवीन चिक एंड गम। तो यहाँ से आप देखें चिक एंड गम्स, गम्स का मीनिंग होता है मसूड़ा। तो यहाँ से देखिएगा वो खाली जगह जो
मसूड़े और दांत के बीच रहते हैं उसी का नाम देते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल्स। और हम बात करें कोई कुछ खाना खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर टेम्पररी स्टोर भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोग खाना भी खा रहा है और साथ में तंबाकू भी रखा हुआ है तो तंबाकू इस साइड में रख लेगा, खाना खाता रहेगा। यानी हम बात करें, या फिर फूड को साइड करके पानी भी पी लेगा। यानी हम बात करते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल्स जो होते हैं ये चिक एंड टीथ के बीच का स्पेस होता है जहां पे आप टेम्पररी फूड को स्टोर रख सकते हैं। तो देखिए ये आपका बक्कल वेस्टिब्यूल्स हो गया। फिर देखिए मेन ओरल पार्ट का मतलब नाम में ही काम है, मेन ओरल पार्ट यानी मुख्य माउथ वाला पार्ट। तो क्या होगा, ये मसूड़ा के बीच से जो घिरा रहेगा खाली जगह जिसमें चावल दाल हम लोग चबाते हैं, ये सारा क्या हुआ, मेन ओरल पार्ट। देखिए यहाँ से ओरल पार्ट जो होता है इनर एंड सेंट्रल होता है। जैसे आप देखें कैमरे में अपने माउथ को देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट हुआ ये अपना हुआ इनर सेंट्रल पार्ट। और देखें ये सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है अपर एंड लोअर जॉ से, अपर एंड लोअर जॉ से ये घिरा रहता है। और एक स्पेशल तरह के यहाँ पे मसल रहते हैं, टिश्यू रहते हैं जिसका नाम देते हैं STD5 स्क्यूमस टिश्यू यानी एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है क्या? तो आप देखें इसको भी इजीली आप देख सकते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब क्या, मेन के अलावा कोई जगह, तो मसूड़े और चिक के बीच का जगह। फिर देखिए मेन ओरल पार्ट इनर एंड सेंट्रल पार्ट होगा और साथ ही साथ देखेंगे सराउंडेड होगा अपर एंड लोअर जॉ से। और हम बात करते हैं यहाँ से लाइंड बाय STD5 स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये पार्ट आपको बताया। जरा इस डायग्राम में आप देखेंगे, इस डायग्राम में हम बात करें ये जो अपना पार्ट रहा बक्कल कैविटी, ये जो रहा मेन ओरल पार्ट रहा। क्लियर है क्या? अब देखिए अब आपको हम यहां से बताएंगे ये जो आया है मसूड़ा यानी प्लेट की बात करते हैं, इस प्लेट की हम बात करेंगे। क्लियर है क्या? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, हम आगे प्लेट के बारे में आपको डिस्कस कराते हैं। ठीक है ना? अब देखिए अब हम आपको बताएंगे, जैसे ये हम माउथ वाला रीजन आपको कंप्लीट कर लिए, अब जरा इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे आपने नाम सुना होगा तालू हिंदी में, और इंग्लिश में नाम देते हैं प्लेट। यानी तालू की बात हम करेंगे, इस प्लेट की बात करें। ये प्लेट जो होता है, ये जो होता है ना माउथ का लोअर पार्ट जो होता है यानी ओरल मेन ओरल पार्ट का जो लोअर पार्ट होता है ये तो मस्कुलर होता है और इस पे टंग लगे होते हैं, लेकिन अपर पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा हार्ड होता है। एक पार्ट उसका हार्ड भी होता है और दूसरा पार्ट इसका सॉफ्ट होता है, तो इसका नाम देते हैं प्लेट। तो हम बात करें प्लेट को दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जरा देखें यहाँ से हम आपको यहाँ पे देखिए एक डायग्राम सा बनाया है, ये पार्ट देखिए है क्या, तो यहाँ पे आप फील करेंगे ये वाला जो पार्ट है ये लोअर पार्ट पे तो टंग होता है और अपर जो है ये प्लेट होता है। इसी प्लेट को हम बाहर करके यहाँ पे बनाया। जरा देखिए इस डायग्राम में भी आप फील कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेट जो है ये आगे वाला जो प्लेट है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। जैसे आप टंग को ऊपर रोटेट करके देख सकते हैं, ऊपर जरा देख सकते हैं तो हार्ड होता है और कुछ ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन भी मिलता है। और ये जो हार्ड प्लेट के पीछे होता है ये सॉफ्ट प्लेट, और सॉफ्ट प्लेट फर्दर एक फिंगर लाइक अपर्चर निकालता है, प्रोसेस फिंगर लाइक प्रोसेस निकालता है फेरिंग्स के अंदर, जिसका नाम देते हैं यूवला नाम देते हैं। जरा देखिए इस सारे पार्ट को हम यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं। जरा देखिए ये तो रहा अपना हार्ड पार्ट, हम इधर से ही लिखते हैं। ये जरा देखिए ये रहा अपना हार्ड प्लेट, ये रहा अपना सॉफ्ट पैलेट, और ये वाला जो पार्ट रहा ये नीचे निकला हुआ है, इसका नाम देते हैं यूविला। क्लियर है क्या? यानी इस तीन पार्ट की बात करें। अब देखिए सबसे पहले हार्ड पार्ट की बात करें। हार्ड पार्ट एंटीरियर होता है, यानी जो है ना ये प्लेट का बाहरी हिस्सा हार्ड प्लेट कहलाता है। और इस हार्ड प्लेट की बात करें, हार्ड प्लेट जो बने होते हैं ये अपना ऊपर वाला जो ये जो होता है, ये जब आप स्केलेटन जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये होता है मैक्सिला, यानी ये वाला जो पार्ट होता है ये ऊपर जो फिक्स, देखिए नीचे तो मैंडिबल होता है ऐसा से मूव करता है, लेकिन ऊपर वाला फिक्स रहता है, इसका नाम मैक्सिला देते हैं। और इस मैक्सिला बोन से और साथ साथ पैलेटाइन बोन से बना होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरा देखिए आपको बताए, ये जो प्लेट है प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। हार्ड
प्लेट जो होता है एंटीरियर पार्ट होता है, सॉफ्ट प्लेट पोस्टीरियर पीछे वाला हिस्सा होता है, और पोस्टीरियर पार्ट जो है ना आगे हैंग ओवर हो जाता है, लटक जाता है एक फिंगर लाइक प्रोसेस में, जिसका नाम देते हैं यूबुला। आप कभी मिरर के सामने मुंह फैला करके देखिएगा तो ये आपको यूबुला दिख जाएगा। जरा देखिए, आइए यहाँ से हम इस पार्ट की बात करते हैं, हार्ड प्लेट की हम बात कर लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको हार्ड प्लेट की बताया जाए, ये वेंट्रल पार्ट में होता है। ये जो प्लेट का जो हार्ड प्लेट होता है, ये वेंट्रल पार्ट में थोड़े बहुत ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोजेक्शन निकालते हैं, जिसका नाम हम देते हैं रेग। और इसी रेग के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है ये, इसका नाम देते हैं पैलेटाइन रग। क्लियर है क्या? ये देखें पैलेटाइन रग आपको बता दिए। जरा देखिए, कभी आप जानवरों जो हाथ से खाना नहीं खाते हैं, हम लोग तो हाथ से खाना उठा लेते हैं, जैसे गाय की मवेशियों की बात करें, वो नाद में चारा खाती हैं, तो चारा को क्या उसमें टंग में बहुत ज़्यादा पैपिला बढ़ा रहता है, और ये जो रग होते हैं पैलेटाइन रग, वो काफ़ी ज़्यादा फैला रहता है, जो माउथ से खाने में फूड नीचे गिर ना जाए, इससे रोकने के लिए ज़्यादा डेवलप होता है, लेकिन हम लोग में उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। फिर देखें सॉफ्ट पार्ट की बात करें, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये पीछे वाला हिस्सा है। देखिए ये तो कैसा था भाई, ये जो था ये हार्ड वाला एंटीरियर, और ये जो सॉफ्ट वाला होता है ये पीछे वाला हिस्सा होता है। जरा देख लीजिए, ये पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला हिस्सा है, और ये जो हम देखते हैं ये जो बने होते हैं वो मसल फाइबर के बने होते हैं। जरा देखिए, ये मसल फाइबर के बने होते हैं, और साथ ही साथ ये कनेक्टिव टिश्यू और कुछ म्यूकोजल इपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। जरा देखिए, आपको हम बताएं सॉफ्ट प्लेट के लिए, तो सॉफ्ट प्लेट के लिए बताएं ये पोस्टीरियर पार्ट है। फिर देखें ये जो बने होते हैं मसल फाइबर और साथ ही साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकोजल इपिथेलियल के बने होते हैं। जरा देखिए एक चीज और बताएं, ये जो अपना है सॉफ्ट प्लेट आगे जाकर के फेरिंग वाले पार्ट में, जरा देखिए आगे जाकर के ये फेरिंगल पार्ट में ये ऐसे करके थोड़ा सा लटक जाता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, प्रोसेस बनाता है, जिसका नाम देते हैं यूबुला। और हम बात करते हैं ये सॉफ्ट प्लेट के आगे हैंग ओवर होने के कारण, हैंग डाउन होने के कारण ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसका नाम देते हैं यूबुला नाम देते हैं। अब जरा देखिए, अब आपको बताएंगे यूबुला के कारण ये सारा पार्ट यहाँ से लेकर के ये जो है पार्ट पूरा, ये पूरा कहलाया फेरिंग्स वाला पार्ट। अब देखें ये यूबुला के आ जाने के कारण ये फेरिंग दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक का नाम देंगे नेजोफेरिंग, दूसरे का नाम देंगे ओरोफेरिंग्स। अब हम यहाँ से फेरिंग्स का डिवीजन पढ़ेंगे, तो आप लोग इसको आसानी पूर्वक वीडियो को रोक करके आराम से इसको लिख ले, से हम आपको इससे आगे बताते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और, हम थोड़ा ज़्यादा आप लोग को ये कर रहे हैं, जो आप लोग वीडियो देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस नोट्स का सिंपल कॉपी यानी वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो अभी तुरंत हम पढ़े थे जो ये प्लेट क्या होता है, प्लेट के लिए आपको बताया था सॉफ्ट प्लेट, हार्ड प्लेट, ये हम बताए थे। अब जरा एक चीज़ आप फील करें, ये पूरी पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे फेरिंग्स के पार्ट हुए, क्लियर है क्या। और फेरिंग्स के बाद ये अपना नोस्ट्रिल हुआ, नोज, इसकी इससे बात करें, यहाँ से एयर गए और एयर जाता है एयर चैम्बर में, और एयर चैम्बर के बाद यहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग होता है, और इस ओपनिंग का नाम हम देते हैं नेजल पोर। इस नेजल पोर के थ्रू हवाएं जो हैं ये नीचे की तरफ आएंगी और यहाँ पे ट्रेकिया पे आएगा। जरा देखिए ये जो पार्ट है, ये जो फेरिंग्स का पार्ट है, ये देखिए फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन होता है। कैसे, आप सोचिए, इधर से नेजल चैम्बर से जब एयर आएंगी तो यहाँ पे आएगा, और फूड इधर से जाएगा तो यहाँ पे जाएगा। यानी हम बात करें फेरिंग्स का जो मेन पार्ट होता है, वो फेरिंग्स का जो मैक्सिमम पार्ट होता है, वो हम बात करें फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन होता है। जरा देखिए ये पॉइंट आपको बता दिए, फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ फॉर एयर एंड फूड। जरा देखिए फूड जो है होगा, ये फूड का पार्टिकल बकल कैविटी के थ्रू आने के बाद ये फर्दर कहाँ चले जाएंगे, ये जाएंगे इसोफेगस में, फूड पाइप में, और इधर से एयर क्रॉस करके आ जाएगा अपना ट्रेकिया के अंदर बाय द लैरिंग्स के थ्रू। ये आपको यहाँ पे बताया। फिर जरा देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं, ये जो यूबुला की बात करते हैं इसकी बात। जरा देखिए ये जो यूबुला है, यूबुला करता क्या है,
अब सोचिए जब फूड हम लोग खाना खाते हैं तो हो सकता है ये खाना ऊपर नेजल चैम्बर में चला जाए, हो सकता है। तो जब नेजल चैम्बर में जहाँ हवा रहने का वहाँ सॉलिड चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कभी कभार खाते समय आप बोलते हैं तो क्या होता है, सही से ये आपका युबला जो है ना ऊपर इस कैविटी को कवर नहीं कर पाता, जिसके कारण आप सरक जाते हैं तो हो सकता है चावल के पार्टिकल आपके नाक से निकल जाते हैं। क्यों, जरा देखिए, फर्दर ओपनिंग, चावल इधर घुस गया और इधर घुसने के बाद इधर बाहर निकल जाता है। यानी हम बात करते हैं जब आप खाने को खा रहे होते हैं, इजेशन कर रहे होते हैं, इजेशन का मतलब क्या, फूड को अंदर लेना। जब आप इजेशन कर रहे होते हैं उस टाइम ये युबला का काम होता है ये नेजल ओपनिंग को कवर करना। जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द डोर्सल साइड ऑफ युबला इंटरनल नेजल पोर। जरा देखिए यहाँ से ध्यान से समझेंगे, डोर्सल और वेंट्रल क्या होता है। जैसे आप हम बात करें जैसे गाय की तरह असेंबली के, तो ये अपना पीठ वाला जो एरिया रहा ऊपर वाला ये रहा डोर्सल, और ये जो पार्ट रहा इसका नाम देते हैं वेंट्रल। यानी हम बात करें यहाँ से डोर्सल और वेंट्रल पार्ट करें ऐसे नीचे की तरफ, तो ये जो अपना रहा वेंट्रल और ये रहा डोर्सल। तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं ये जो पार्ट रहा ये युबला के ऊपर वाला क्या कहलाएगा, डोर्सल या वेंट्रल। तो आपका आंसर आना चाहिए डोर्सल। तो जरा देखिए ये जो युबला के ऊपर डोर्सल पार्ट में जो होते हैं ये होता है इंटीरियर नेजल पोर या फिर इंटरनल नेजल पोर, और ये जो है ना प्रेजेंट होते हैं और ये कवर करता है, कवर द ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेजल पोर ड्यूरिंग द इंजेक्शन। ये चीज आपको समझ में आ गया, जिसके कारण फूड के पार्टिकल है ना यहाँ से, सो फूड पार्टिकल कैन नॉट मूव इनसाइड द नेजल चैम्बर। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सारा चीज आपको बताया। ये जो है युबला, युबला के डोर्सल पार्ट पे नेजल ओपनिंग होता है, इंटरनल नेजल पोर होते हैं। अब जब हम लोग खाना खाते हैं इंजेक्शन के टाइम में ये फूड के पार्टिकल नेजल चैम्बर में ना चले जाएं, इसलिए ये ऊपर की तरफ कवर हो जाता है और इसको रोक देता है। कंप्लीट है क्या? अब हम देखते हैं यहाँ से सॉफ्ट प्लेट की बात करें, ये होता कहाँ है। जरा देखिए ये सॉफ्ट प्लेट जहाँ पे होता है ना, ये युबला वाला पार्ट, वो सारा फेरिंग्स रहता है, और युबला के कारण फेरिंग्स को हम दो पार्ट में देते हैं। यानी सॉफ्ट प्लेट के बेस पे फेरिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम देते हैं अपर पार्ट और दूसरा नाम देते हैं लोअर पार्ट। आप जरा माइंड लगाइए, सोचिए, एकदम आपको आंसर आ जाएगा। आपसे कहा जाएगा सर ये सॉफ्ट प्लेट का ऊपर वाला क्या है, नेजल चैम्बर, और नीचे वाला क्या है, ये ओरल कैविटी है। जरा देखिए ये सारी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अपर पार्ट जो फेरिंग्स का होगा उसका नाम देंगे नेजोफेरिंग्स। भाई ये भी तो फेरिंग्स वाला पार्ट है। युबला के अपर गए तो नेजल चैम्बर मिला और इस फेरिंग्स के पार्ट को नाम दिए नेजोफेरिंग्स, और नीचे के तरफ के नाम दिए ओरोफेरिंग्स। जरा देखिए अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड अपर पार्ट जो फेरिंग्स का होगा वो कहलाएगा अपना नेजोफेरिंग्स। क्लियर है क्या? और ये जो है ना रिलेटेड होता है किससे, नेजल चैम्बर से। जरा देखिए नेजल चैम्बर से ही रिलेटेड होगा। और हम बात करते हैं जो लोअर फेरिंग्स पार्ट होंगे ये आपको कहाँ होंगे, नाम देंगे ओरोफेरिंग्स, और जो रिलेटेड होता है ओरल कैविटी से। कंप्लीट है क्या? देखिए ये जो है ना जूलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आता है। पहले हम ना केवल बॉटनी पढ़ाते थे, आता तो सब कुछ था, लेकिन इंटरेस्ट मेरा इतना ज़्यादा जूलॉजी में, जितना बॉटनी में है उतना ही मेरा जूलॉजी में है। अब हम ये सोचते थे यार जो बॉटनी जो कि फील नहीं कर सकते हैं उसको हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो जूलॉजी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आपको फील आ रहा होगा। जरा देखें एकदम ईजिली समझे। अब हम इस डायग्राम का कहानी आपको बता देते हैं। ये डायग्राम आपका फुल्ली कंप्लीट हो गया। जरा देखिए यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका ये बकल पोर हुआ और ये बकल कैविटी हुआ। क्लियर है क्या? बकल कैविटी के नीचे वाले पार्ट पे टंग होता है और ऊपर में होता है प्लेट। जरा देखिए प्लेट की बात करें, एक हुआ अपना हार्ड प्लेट, इसमें रग होते हैं, और पीछे हुआ सॉफ्ट प्लेट, यानी एंटीरियर हार्ड प्लेट, पोस्टीरियर सॉफ्ट प्लेट। सॉफ्ट प्लेट आगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में नीचे की तरफ रहता है, इसका नाम देते हैं युबला। ये हो गया। फिर बात करें ये हार्ड प्लेट के ऊपर वाला जो रीजन रहता है ये नॉस्ट्रिल से जुटा होता है, नोज से जुटा होता है, इसका नाम देते हैं नेजल चैम्बर। देन यहाँ पे आइए ये वाला जो पार्ट होता है इसका नाम देते हैं फेरिंग्स, और फेरिंग्स जो होता है एयर एंड फूड के लिए कॉमन होता है। युबला के ऊपर वाले पार्ट का नाम देते हैं नेजोफेरिंग्स और नीचे वाले पार्ट का नाम देते हैं ओरोफेरिंग्स। अब जरा देखिए एक यूस्टेचियन ट्यूब क्या होता है। अब देखिए कान की बात करें, कान में एक नली होता है जिसका नाम देते हैं यूस्टेचियन
ट्यूब, और वो स्टीचियन ट्यूब में कभी साउंड का इतना ज़्यादा वेव ना चला जाए, इतना एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूस्टेचियन ट्यूब फर्दर खुलता है अपना नीजल चैम्बर में। यही स्टीचियन ट्यूब दिए हैं, ये कोई काम का नहीं है, ये जब ईयर पढ़ाएंगे आपको तब जाके ये बताया जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए जरा ओरोफेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स ये हुआ, ये लैरिंग्स वाला पार्ट है, तो इस लैरिंग्स वाले पार्ट को नाम देते हैं लेरोफेरिंग्स, लेरिंजो फेरिंग्स नाम देते हैं। और साथ ही साथ ये फूड इधर आ जाएगा तो इसका नाम फूड पाइप, इधर लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स नाम देते हैं। जब इसको हम रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तब सॉरी जब हम ब्रीदिंग पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और देन ये ट्रेकिया यहाँ से ये फर्दर चले जाएंगे अपने लंग्स के अंदर, और ये फर्दर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अपना स्टोमक के अंदर। क्लियर है क्या? तो हमें यहाँ से ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम आपको एक टंग के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का सबसे लास्ट कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं टंग। देखिए टंग की बात करें, टंग आपको इससे पहले ही बताया था, टंग जो होता है ना अपना माउथ का यानी ओरल कैविटी का, या फिर आप बकल कैविटी कह सकते हैं, इस बकल कैविटी का लोअर फ्लोर पे एक मस्कुलर पार्ट होता है और इसी का नाम देते हैं टंग। जरा देखिए यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, हम देखें ये जो टंग है ना, ये टंग कहाँ होता है, तो हम बात करें अपने माउथ के यानी ओरल कैविटी या बकल कैविटी के लोअर फ्लोर पे। ये देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये जो है ना लोअर फ्लोर पे होता है और इसी का नाम क्या देते हैं टंग। जरा देखिए टंग की बात करते हैं, यहाँ से टंग की बात करें, जैसे आप टंग को देखिएगा तो जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है, यानी हम बात करें एंटीरियर पार्ट जो होता है ये फ्री होता है, ये एंटीरियर पार्ट जो होता है फ्री होता है। लेकिन हम बात करें ये जो अपना पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट आप देखेंगे तो पीछे हाइवाइड बोन होता है, इस हाइवाइड बोन के साथ जुटा होता है। फिर आप टंग को थोड़ा अपने से ऊपर करके मिरर में देखिएगा तो टंग एक यहाँ पे निचले हिस्से पे एक पतला मेम्ब्रेन से जुटा होता है जिसका नाम देते हैं फ्रेन्युलम लिंगवा। जरा देखिए यहाँ से द इंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज फ्री। जरा देखिए ये क्या होता है, फ्री होता है, एंड पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ना ये कनेक्ट करता है हाइवाइड बोन को, ये बता दिए। फिर जरा देखिए वेंट्रल सल्फेट, जरा देखिए टंग का जो डॉर्सल सल्फेट ये जो हम देख रहे हैं वो डॉर्सल सरफेस है, इस डॉर्सल सरफेस पे तो पैपिला होते हैं, लेकिन इस टंग को ऊपर उठा करके देखेंगे तो नीचे एक पतला मेम्ब्रेन से जुटा होता है जिसका नाम देते हैं फ्रेनुलम लिंगवा। फिर देखिए पैपिला की बात करते हैं, इस पे जो बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ये सारे पैपिला नाम देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा पैपिला 3 तरह का होता है। सबसे पहले देखिए ये पैपिला के ऊपर कुछ और देख लेते हैं। जरा देखिए टंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक का नाम देते हैं फेरिंजल पार्ट ऑफ टंग, दूसरा देखते हैं ओरल पार्ट ऑफ टंग। तो फेरिंजल पार्ट ऑफ टंग वो हुआ जो फेरिंग वाले रीजन में होंगे, ओरल वो हुआ जो हम लोग ऐसे रोटेट वगैरह करते हैं, ये सारे हुए ओरल पार्ट हुए। जरा देखिए ये जो है ना अपना सल्कस टर्मिनेलिस, ये सल्कस टर्मिनेलिस के ऊपर वाला भाग जो हुआ पार्ट हुआ ये फेरिंगल लिंगवा कहलाया और नीचे वाला कहलाया ओरल लिंगवा। जरा देखिए ये जो लिंगवल टॉन्सिल यहाँ हो गया और यहाँ पर देखिएगा सर्कमवैलिट पैपिला होता है, ये साइज में कुछ बड़ा होता है और हम बात करते हैं इसका नंबर 6 to 8 होता है। देखिए सर्कम पैपिला की बात करें लार्ज होगा, स्फेरिकल होगा। फिर जरा देखिए उसके बाद आता है अपना फंगीफॉर्म पैपिला। ये फंगीफॉर्म पैपिला जो होता है ये आउटर पार्ट पे होते हैं। जरा देखिए स्मॉल होता है, स्पेरिकल होता है, ये एंटीरियर यानी बाहर वाले पार्ट पे होंगे और इसका कलर पिंक होगा। फिर देखें यहाँ से फिलीफॉर्म पैपिला जो होते हैं ये कॉनिकल होते हैं और ये कॉनिकल होने के कारण हम बात करें इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और कलर जो होता है ना इसका कलर खास करके जो थोड़ा वाइट कलर पे थोड़ा होता है और हम बोलें तो ये थ्रेड लाइक और कॉनिकल होता है। फिर आपको बताइए ये टेस्ट बर्ड जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन होता है एपिथेलियल टिश्यू का, यानी हम बात करेंगे टंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बताते हैं। जरा देखिए सबसे पहले ये जो फ्लोर पे होता है ये मस्कुलर होता है, क्लियर है क्या, ये फ्लोर पे होता है, ये नीचे वाले पॉइंट पे। फिर देखें ये जो होता है ना इसका जो होता है एंटीरियर तो वो होता है फ्री और पोस्टीरियर जो होता है वो जुटा होता है हाइवाइड बोन से। फिर देखिए ये नीचे जो सरफेस से जुटता है मस्कुलर पार्ट से क्या नाम देते हैं इसका
फ्रेनुलम लिंगवा। और फिर पैपिला कितने तरह के होते हैं? 3। फंगी फॉर्म जो एंटीरियर पार्ट पे होंगे, सर्कुलर होगा, रेडिस यानी पिंक कलर पे होगा। और उसके बाद फिलीफॉर्म की बात करें, ये कॉनिकल होगा, थ्रेड लाइक होगा और नंबर इसका बहुत ज़्यादा होगा। फिर हम बात करें सर्कमवैलिड की बात करते हैं, ये जो होंगे ये सल्कस टर्मिनेलिस पे होंगे, कलर इसका जो होगा थोड़ा लार्ज होगा और इसका नंबर 6 to 8 होगा। क्लियर है क्या? और हम बात करें यहाँ से टेस्ट बर्ड जो मॉडिफिकेशन होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू का मॉडिफिकेशन होता है। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में आपको हम माउथ बताए, फेरिंग्स बताए, प्लेट बताए और ये टंग बताए। तो अगले क्लास से आपको ईसोफेगस से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले कुछ टिश्यू लेवल पे कुछ बात कर लेंगे, थोड़े बहुत जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन बता दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।